Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. Today I will discuss second class of refraction. Means we will define refraction, laws of refraction. Okay? Thank you. Let us watch. Refraction. This is refraction. Then what is refraction? Reflection में बाउंस बैक हो रहा था, उसी मीडियम में लाइट वापस आ रहा था, यहाँ वापस नहीं आएगा. लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर. मीन्स इसका आरआई अलग है, उसका आरआई अलग है, तभी बेंडिंग होगा, नहीं तो बेंडिंग नहीं होगा. दोनों मीडियम का आरआई सेम होगा तो बेंडिंग नहीं होगा. तो लाइट जब जाएगा एक मीडियम से दूसरे में तो वह बेंड का होगा, बेंड हो जाएगा. कहाँ पर? उस सरफेस पर. मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकेंड है. वह सरफेस जो दोनों मीडियम को अलग करेगा वहीं पर वह बेंड हो जाएगा. मीन्स उसके पाथ में चेंज का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जिस पाथ से जा रहा था उस पाथ से चेंज हो जाएगा, बेंड का होगा, बेंड हो जाएगा. टुवार्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल. व्हाट इज द केस? तो लाइट का अपने पाथ से बेंड हो जाना, पाथ को चेंज कर लेना. जब लाइट जाएगा एक मीडियम से दूसरे में, इसी फेनोमेनन घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा. तो क्या होगा? देखिए, लिखते जाइए साथ ही. द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट means change in path of light. कब as it goes from, जब यह जाता है, जो ही जाता है, as it goes from one medium to another. क्या अदर लिखिए, one medium to other is called refraction. Of light. Is called refraction of light. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट के पाथ में चेंज का होगा, चेंज हो जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगा उस जगह पर जहाँ से मीडियम चेंज होगा. तो इस घटना फेनोमेनन को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. केस फर्स्ट है. क्यों? स्पीड में चेंज होने के कारण. निकलना सबको एक बार है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो छोटा पार्ट ट्रेवल करेगा, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा. तो इसी कारण बेंडिंग होता है, तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड. तो केस फर्स्ट है, जब लाइट जाएगा कहाँ? रेयरर से डेंसर मीडियम में. या नॉर्मल है या क्या है? नॉर्मल है. या मीडियम फर्स्ट क्या है? मीडियम फर्स्ट है. इसका आर आई एब्सोल्यूट N1 है. या आपका क्या है? मीडियम सेकेंड है. इसका एब्सोल्यूट आर आई N2 क्या है? N2 है. मान लीजिए कि इसको डेंसर क्या मानते हैं? इसको मानते हैं डेंसर. मतलब N2 जो है क्या है? ग्रेटर है N1. जिस मीडियम का आर आई ज़्यादा होगा वो डेंसर क्या होगा? डेंसर होगा. जिसका आर आई कम होगा रेयर होगा. तो मीडियम डेंसर, आर आई ज़्यादा, स्पीड कम. तो एक लाइट आ रहा है रेयर से डेंसर में, तो किधर बेंड करेगा? यही एक लाइट है, ऐसे आ रहा था, इसको बोलेंगे आई बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. ऐसे जा रहा था, ऐसे, तो यह चलाएगा ऐसे, बेंड. क्या हो गया? बेंड हो गया. ये हो गया आर. क्या हो गया? आर. इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन.
अगर यहाँ स्पीड v1 था लाइट का, यहाँ स्पीड v2 का v2 है, तो क्या डिफरेंस होना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल लीजिएगा तो यह स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर दिया जाएगा, स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर दिया जाएगा। इतना से बेंड हो गया है, यह पूरा होगा। अगर वर्टिकली अपोजिट होगा तो यह पूरा एंगल आई के बराबर, ये हो गया आर। तो आर छोटा है, आर यहाँ छोटा है, आई क्या है, आई बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा बताइए, इस केस में क्या होगा बताइए। पहली बात n1 लेस देन क्या है, n2 है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बताइए, तो v1 क्या होगा, ग्रेटर क्या होगा v2। रेयर मीडियम है तो स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात I बड़ा है, R क्या है, छोटा है। I क्यों, या वर्टिकली ऐसे आप पढ़ते हैं, ऐसे चला जाता सीधा, या I है तो भी I के बराबर हो जाता, लेकिन कैसे आ गया है, आ गया है ऐसे, तो इतना कम हो गया। पूरा I है वर्टिकली अपोजिट से, यह R है, तो R छोटा है, I क्या है, बड़ा है। इसमें I बड़ा होगा, R क्या होगा, छोटा होगा। और कोई पॉइंट तीसरा किधर बेंड करता है, बेंड्स टुवार्ड्स, ये नॉर्मल है, जा रहा था ऐसे, बेंड हो गया टुवार्ड्स नॉर्मल, तो क्या होगा, रे बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल। तो कहेंगे when light goes from rarer to denser medium, light bends towards normal, towards normal, towards normal। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग, ये नोट कर लीजिएगा, सब बता दिए हैं। केस फर्स्ट में क्या लिखिएगा, when light means light ray goes from optically rarer to denser, ये याद रखना है, कहाँ, rarer to denser medium, comma it bends towards normal, it bends towards normal। नॉर्मल कहाँ होना चाहिए, जहाँ पर इंसिडेंस होगा लाइट का वहीं पर नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल अलग नहीं होना चाहिए। तो आप इसको पढ़ लिए। अब सेकेंड केस पढ़ेंगे, उल्टा जाएगा, डेंसर से रेयर, कहाँ, डेंसर से रेयर में जाएगा। केस सेकेंड क्या है, लाइट जाएगा डेंसर से रेयर में, तो अवे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ लिखेंगे क्या, when light goes from optically denser, इसमें क्लास जैसा फील होगा आपको। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं बैठ के, ठीक है, और आपको वीडियो को रोकना नहीं होगा, साथ साथ लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और इससे ज़्यादा कंसेप्ट होगा आपको। इसको आप देख लीजिएगा, when light goes from optically denser to rarer medium, comma it bends away, it bends away from normal, bends away from normal से अवे दूर चला जाएगा। तो लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से ऐसे जा रहा था, ऐसे चला जाएगा, दूर चला जाएगा। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है सो। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिलेटिव आरआई हमने पहले ही आपको बता दिया है, फिर इसमें थोड़ा सा बताएंगे आपको। एस लेंस तो हम यूज होगा उसका, कैसे होगा वो देखिए।
सेपरेटिंग टू मीडिया, या सरफेस फर्स्ट और सेकंड को अलग कर रहा है, यहीं पर से बेंडिंग शुरू हो जाएगा। या नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है, या मीडियम फर्स्ट है, क्या है, इसका RI है N1, क्या है N1, यह क्या है मीडियम सेकंड है, इसका RI है N2। इस बार इसको डेंसर लिया गया है, इसको डेंसर, इसको लिया है रेयरर, क्या है रेयरर, मतलब N2 लेस दैन N1, इसका RI कम है, इसका ज़्यादा है। एक रे ऐसे आ रहा है, अच्छा सा बनाइए, स्पीड V1 है, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाना था ऐसे सीधा चला जाएगा ऐसे, यह हो गया R, स्पीड हो गया V2। तो देखिए R यहाँ ज़्यादा है, I यहाँ कम है, सीधा आइएगा वर्टिकली अपोजिट से, यही होगा I के बराबर, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है। तो लाइट कहाँ जा रहा है बताइए, लाइट जा रहा है, लाइट से जा रहा है, या डेंसर है, थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर, कहाँ रेयर में। तो क्या क्या होगा, पहला देखिए I यहाँ छोटा होगा, R होगा बड़ा, तो R क्या होगा, ग्रेटर I हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर N1 क्या है, ग्रेटर है N2, तो C क्या होगा, स्पीड, जिसमें RI ज़्यादा स्पीड कम, तो यह जो V1 है लेस देन हो जाएगा V1। और चौथा रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट का फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज नहीं होगा, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ होगा और यहाँ भी होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो स्पीड चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, वेवलेंथ लैम्डा क्या होगा, लैम्डा चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको, ये सब पॉइंट्स हो गए आपको ऊपर और नीचे। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा, इसमें भी नॉर्मल इंस्टेंस आएगा, स्पेशल केस जहाँ पर बेंडिंग नहीं होगा, बताएंगे आपको एसएस लॉ में। तो स्पीड चेंज होगा, अगर क्वेश्चन है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन स्पीड changes due to change in, पहला ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी FRE, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसका न्यू क्या होता है, न्यू होता है। और बी ऑप्शन है वेवलेंथ, WAVLENG, लैम्डा क्या है, लैम्डा, तो ये लैम्डा चेंज होता है, इसी कारण से स्पीड चेंज होगा या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, यह रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा, कांस्टेंट। यह सोर्स का प्रॉपर्टी है जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन में अगर स्पीड चेंज होगा तो लाइट का वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड बढ़ेगा वेवलेंथ बढ़ेगा, स्पीड घटेगा वेवलेंथ घटेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डिफिनीशन, अब ऐसा केस हो जाए, क्वेश्चन है यहाँ मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट है,
इसका RI है N1, यह मीडियम सेकेंड है, यह मीडियम सेकेंड है, इसका RI है N2। अगर N1 इक्वल टू N2 दोनों मीडियम का बाई चांस RI सेम होगा तब क्या होगा? तब कोई बेंडिंग संभव नहीं है, सीधा चला जाएगा। ये कब पॉसिबल है? या पॉसिबल है जब N1 इक्वल टू N2 दोनों मीडियम का RI सेम होना चाहिए। RI सेम होगा या फिर दोनों में सेम होगा तो बेंडिंग संभव नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या उसको पढ़ेंगे हम लोग? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किस लॉ का ऑबे करेगा? तब क्वेश्चंस करेंगे, तो लाइट का बेंड हो जाना अपने पास से, लाइट का बेंड हो जाना अपने पास से जब लाइट जाएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इसी घटना को बोलते हैं क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग। क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट RI। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट अलग अलग होना चाहिए, तभी बेंडिंग होगा, रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक केस और पढ़ेंगे नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। वहाँ भी बेंडिंग नहीं होगा, वहाँ एक्सलेंस लॉ लगाया जाएगा, वहाँ बेंडिंग नहीं होगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। बहुत सारा चीज़ बताने वाला है इसमें। टोटल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन है, लॉज क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो टू लॉज कितना होता है? टू लॉज आर ओबेड। दो लॉ का पालन किया जाएगा। पहले फिगर समझ लीजिए। ये है नॉर्मल। मान लो फर्स्ट मीडियम है, क्या है? कोई एक केस मान लेंगे, मीडियम फर्स्ट है, RI इसका N1 है। यह क्या है? मीडियम सेकेंड है, RI इसका N2 है। हमको पूरा बोल कर पढ़ाने का आदत है, 23 साल से पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो एक केस ले लेंगे, या इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है I को ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस मानते हैं। ऐसा एंगल हम लिखते नहीं हैं। और मान लीजिए कि यह जो N2 है ग्रेटर है N1, तो किधर बेंड करेगा? बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल। R क्या है? R है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। अगर बोर्ड का प्लेन है तो यह इंसिडेंट रे है, यह रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल ऐसे ही होगा, नॉर्मल ऐसे नहीं होगा। तो पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, जस्ट लाइक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है। द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट point of incidence lie in same plane। तो फर्स्ट लॉ जस्ट लाइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहाँ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। यहाँ था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल। थोड़ा सा गंभीर रहता हूँ पढ़ाने समय, तो इसको आप लोग एज ए बड़ा भाई समझिएगा कि, और
टीचर को उसी छवि में हमेशा आपका देखभाल करने वाला और हमेशा आपके सिलेबस से बंधा हुआ और अच्छा ढंग से कोशिश करूँगा, पढ़ लीजिएगा। और इसी रूप में आगे थोड़ा सा लाइट मूड भी हो जाएगा। अभी नया नया बना रहा हूँ तो वीडियो तो लगता है कि क्या करे क्या नहीं करे, समझ में बात, केवल पढ़ाई पर फोकस है। प्लीज़ आधा घंटा समय निकाल करके इसको आराम से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सेकेंड लॉ क्या है, सॉरी यहाँ पर हम मिटा दिए, यहाँ बना लेते हैं फिर से। यह था नॉर्मल, यह था आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस n1 था, यह क्या था n2 था, और n2 ग्रेटर क्या था n1 था। तो जो भी कोई फिगर हो सकता है, दूसरा फिगर भी हो सकता है, आई है तो बेंच टुवार्ड्स नॉर्मल, n2 ग्रेटर n1 था, इसका आर आई ज़्यादा है, डेंसर क्या है, डेंसर है, क्या है डेंसर है, यह क्या है रेयरर है। और उल्टा बनाइएगा, इसको डेंसर इसको रेयर, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो दूसरा लॉ क्या कहता है, मीडियम फिक्स होना चाहिए और पेयर ऑफ मीडियम चेंज कीजिएगा तो आर आई का जोड़ा चेंज हो जाएगा, n1 n2 चेंज हो जाएगा, तो रेशियो जो m2/n1 है वो भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कलर फिक्स होना चाहिए, हर कलर के लिए मीडियम का आर आई अलग अलग होगा, उसके वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम इसमें लिखने जा रहे हैं। सेकेंड लॉ को एस्नेस लॉ भी कहा जाएगा। और दूसरी बात देखेंगे कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम को प्लूरल मीडिया, एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, उसके लिए होगा कलर और दोनों मीडियम को फिक्स कर दिया जाएगा। तो मान लो यह एयर है और ग्लास है, तो उसका साइन आई बटा साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। आई घटाइएगा आर भी घटेगा, आई बढ़ाइएगा आर भी बढ़ेगा। और इसी में आप कर दीजिएगा एयर और क्या, एयर और वाटर, तो उसका साइन आई बटा साइन आर का रेशियो अलग क्या है, अलग आएगा, लेकिन हमेशा वह मेंटेन क्या होगा, मेंटेन होगा। याद रखिएगा फॉर गिवन कलर, क्यों रेड के लिए वेवलेंथ अलग है तो उसका आर आई अलग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंड लॉ में पहला सेकेंड लॉ, यह सेकेंड लॉ है किसका, रिफ्रैक्शन का था। पहला पॉइंट ऑल्सो कॉल, क्या कहेंगे, ऑल्सो कॉल एस्नेस लॉ, क्या लिखेंगे एस्नेस लॉ। तो थंबनेल में एस्नेस लॉ ही होगा, थंबनेल में। दूसरा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, MEDIA मीडिया, एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर ए गिवन कलर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, क्या कहता है, द रेशियो, यहाँ डैश कर देंगे, यहाँ क्या कहेंगे डैश कर देंगे, क्या होगा, कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन कहते हैं किसी राइट एंगल में किसी एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस का रेशियो, वो भी रेशियो है, उसको बोलेंगे साइन। क्या है साइन, क्या कहता है, फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का पेयर फिक्स हो जाना चाहिए, मीडियम का पेयर चेंज होगा तो एस्नेस लॉ भी चेंज होगा। तो क्या कहता है उसके बाद लिखिएगा द रेशियो ऑफ साइन, पूरा होता है एस आई एन ए साइन, इसी को शॉर्ट में साइन थीटा कहता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
to the sine of angle of refraction is always a constant, is always a constant। ये constant क्या, इसी को हमको पढ़ना चाहिए। तो साइन आई बटा साइन आर, इसका मतलब हुआ क्या हुआ, दैट इज साइन आई बटा आई साथ साथ होगा, साइन आई, साइन और आई अलग नहीं है, साइन आई बटा साइन आर, यह हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट के बारे में आपको पढ़ना है, इसी कांस्टेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। इसी नोट पॉइंट जाएगा। और हम नोट पॉइंट पे जा रहे हैं, कैसे कैसे इसका नोट पॉइंट कैसे जाएगा, कैसे कैसे नोट पॉइंट इसका जाएगा, फिर से हम करेंगे कैसे कैसे नोट पॉइंट। 10 मिनट का और काम है, थ्योरी कम से कम पढ़ा दे थोड़ा सा, उसके बाद दिखाया जाएगा। तो नोट में NOT, नोट में क्या जा रहे हैं एसनेस लॉ। क्या जा रहे हैं, एसनेस लॉ। क्या था, ध्यान से समझिए। यह हो गया था नॉर्मल, यह था N1, यह था N2, यह था डेंसर। तो रेयर से डेंसर आ रहा था, एंगल आई था, एंगल आ था। तो पहला जो पॉइंट है कहता है अकॉर्डिंग टू एसनेस लॉ, अकॉर्डिंग टू एसनेस लॉ। पॉइंट बाद में क्या कहता है, पहला पॉइंट है साइन आई बटा साइन आर, यह होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। यह कितना होता है, यह होता है N2 बटा N1। क्या होता है, N2 बटा N1। जिसमें जाएगा वह ऊपर, जिसमें से जाएगा, जिससे जाएगा वह नीचे, यही रेशियो पाया गया है। इसको सिंबल करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं रिलेटिव। क्या है, रिलेटिव। क्या है, रिलेटिव RI ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू, W से विथ, R से रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, फर्स्ट मीडियम। ये आपका एसनेस क्या है, एसनेस लॉ। क्या है, एसनेस लॉ। दूसरा पॉइंट याद फिर लिखेंगे, दूसरा पॉइंट फिर समझिए इसको कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। जा कहाँ से रहा था, समझिए, जा रहा था N1 से कहाँ जा रहा था, N2 में जा रहा था। देखिए साइन N1 से N2 में, या N2 था, साइन आई बटा साइन आर हो गया था N2 बाय N1। यह कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है गिवन पेयर के लिए और गिवन कलर के लिए। इसी को सिंबल बताया था फर्स्ट वीडियो में। N का N21 क्या है, N21 क्या है, N21। रिलेटिव RI ऑफ सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको ऐसा कहा जाएगा। तीसरी बात यहाँ से आएगा, क्या आएगा देखिए, यह एसनेस लॉ। अब साइन आई बटा साइन आर है N2 बाई N1, गुना कर दीजिए। N1 साइन आई इजकल टू N2 साइन आर, एकदम सबसे हल्का ढंग से देखिए। N1 साइन आई, इसी मीडियम का RI, इसी मीडियम का साइन आर, दोनों को गुना कर दिया जाएगा। इस मीडियम का साइन आर, इसका N2 गुना कर दिया जाएगा, दोनों सेम क्या होगा, सेम होगा। N1 साइन आई इक्वल टू
N2 sin r, याद रहेगा आपको, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। क्या है, N1 sin i इक्वल टू N2 sin r, इसी मीडियम का आर आई इसी का साइन आई इक्वल हो जाएगा इसी मीडियम का साइन आर इसी का N2। तो क्या निष्कर्ष निकला, एसेंस लॉ N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, पहली बात हो गया। अब हम करने जा रहे हैं कि आई अगर 90 होगा तो क्या होना चाहिए, आई अगर 90 होगा तो क्या होना चाहिए, आई अगर 90 होगा तो क्या होना चाहिए, तो सॉरी, तो आई 90 तो ऐसे हो जाएगा, बाद में पढ़ाएंगे। आई अगर 0 होगा, आई अगर 0 होगा 90 तो ऐसे जाएगा, तो इसको बताएंगे लेटरल, क्या है लेटरल शिफ्ट में बताएंगे। आई अगर 0 होगा तो क्या होगा, 0 कैसे होगा, इंसिडेंट रे ऐसे 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 हो जाएगा अलोंग नॉर्मल, तो आई हो जाएगा 0, आई हो जाएगा 0। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एसनेस लॉ कैसे लगाइएगा, तो फोर्थ केस कैसा है, फोर्थ है नॉर्मल, क्या है नॉर्मल इंसिडेंस। आपको पता है इसमें आई कितना 0 डिग्री हो जाना चाहिए, यही नॉर्मल, यही क्या है नॉर्मल है, फर्स्ट मीडियम है, ये क्या है फर्स्ट मीडियम है, यह क्या है सेकंड मीडियम है, यह N2 है। N2 ग्रेटर क्या था N1 से पढ़े थे, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई ग्रेटर होगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखिए आप, यही आई है, यही क्या है आई है, तो आई कितना होगा देख लीजिए, देख लीजिए। हमको आर चाहिए कि जाएगा तो कैसे जाएगा, तो क्या लिखिए बताइए, फ्रॉम बिना ऐसा समझे क्वेश्चन बनाना तो रटना होगा। फ्रॉम एसेंस लॉ क्या होता है, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, दैट इज N1 इंटू साइन आई, साइन कितना है 0 डिग्री, कितना है 0 डिग्री, आई कितना है 0, तो क्या होगा N2 साइन आर, साइन 0 0, साइन 0 0, तो N1 इंटू 0 बाई N2 हो जाएगा साइन आर, हो जाएगा 0 के बराबर, दैट इज साइन आर हो जाएगा 0। इसको साइन 0 लिखा जा सकता है, साइन 0 लिखा जा सकता है, साइन ए इक्वल टू साइन बी, ए इक्वल टू बी, आर हो जाएगा 0 के बराबर, तो यह सीधा चला जाएगा, क्या हो जाएगा सीधा चला जाएगा, आर हो जाएगा 0 के बराबर। तो कैसा केस है यह बोलिए, यह नॉर्मल क्या है नॉर्मल, कैसा है नॉर्मल इंसिडेंस, या बेंडिंग नहीं होगा। तो क्लियर केस, रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होता है लेकिन नॉर्मल में बेंडिंग नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, ये दो केस क्या होगा, कैसा हो गया ये हो गया नॉर्मल, क्या है नॉर्मल इंसिडेंस, आई बराबर 0 आर बराबर 0, क्या होगा नो बेंडिंग, क्या होगा नो बेंडिंग, लाइट यहाँ बेंड नहीं, लाइट यहाँ बेंड नहीं करेगा, लाइट यहाँ बेंड नहीं करेगा, नो बेंडिंग। तो आपने क्या सीखा, एसनेस लॉ से अगर आई 0 है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो आर भी 0 होगा, रिफ्रैक्शन के बाद बेंडिंग नहीं होगा। एक केस और था जहाँ पर N1 इक्वल टू N2 था, दोनों मिलने का आर आई सेम था, वहाँ बेंडिंग संभव नहीं था। तो ये आप इसने पढ़ लिया आपने। और एक लास्ट केस है जो आज थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, केवल क्वेश्चन होगा इसमें। 5वां वी हैव देखिए, अगर आप अभी पढ़े हैं, आप जानते हैं पढ़ाए थे N21 N2 बाई N1 N1 बाई N2, तो क्या हो जाएगा देखिए बताइए, वी हैव N21 क्या था N2 बाई N1, रिलेटिव आर आई ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, N2 को नीचे लाया जाएगा, और नहीं तो N12 क्या होता है N1 बाई N2, दोनों को गुना कर दिया जाएगा, देयरफॉर N21 इंटू N12 हो जाएगा 1 के बराबर, क्या 1 के बराबर।
तब निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा बताइए, समझ लीजिए आप। छठा केस में उसी को आगे कहते हैं, वी हैव n/1 इक्वल n/n1 Ri of second medium with respect to first into Ri of first with respect to second 1 के बराबर। therefore n/1 क्या हो जाएगा, 1 by क्या, 1/n12 एग्जाम्पल ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बाय एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहेगा एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का 1.5 है, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, तो कहेगा ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर का कितना होना चाहिए। यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज थ्योरी पोर्शन कवर कर दिया है। थैंक यू फॉर लिस्निंग एंड वाचिंग वीडियो। कल यहाँ पर थोड़ा साउंड ज़्यादा हो रहा था, बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था तो मैं बना नहीं पाया। मैं बोर्ड बनवा रहा हूँ, वाइट बोर्ड डेरा पर लगा करके 2-3 दिन में रेगुलर क्लास वहाँ बनाऊँगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको बढ़ा करके, और थैंक यू।